एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, टाइटल और थंबनेल देखकर के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। जी हाँ, मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट आ चुकी है। ये है मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट और आप सभी को बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहूँगी। जितने लोग भी आज तक मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आप सभी को दिल से थैंक यू। आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिला और मेरी यूट्यूब की जो फर्स्ट पेमेंट है आज वो मेरे हाथ में है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में अपनी यूट्यूब की जर्नी शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने अपना चैनल बनाया और चैनल बनाने के बाद जितनी भी चीज़ें होती हैं, सब्सक्राइबर और वॉच टाइम और पेमेंट को लेकर के, तो मतलब चैनल बनाने से लेकर के यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट आने तक सारी चीज़ें A to Z आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी। आप सबके साथ में मैं दो गुड न्यूज़ लेकर के आई हूँ। पहली तो यही है कि मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट आ चुकी है। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हैं कि आपकी यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट आ गई या नहीं, आपका चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं। काफ़ी तरीके के कमेंट आते हैं। रिप्लाई तो मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी कमेंट आते रहते हैं कि आपकी यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट आई या नहीं, चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना देती हूँ और इसमें हर चीज़, सारी डिटेल आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो मैं दो गुड न्यूज़ मैंने बताया आप सभी को, एक तो मैंने बता दिया है और एक मैं वीडियो में आगे बताऊँगी। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हो सकता है आप सबको थोड़ा सा हेल्प मिले इस वीडियो से, मेरे इस यूट्यूब जर्नी से आप कुछ सीख करके जाएँ आज के इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लगभग 10 महीने में मेरे YouTube की फ़र्स्ट पेमेंट आ गई है। मतलब चैनल बनाने से लेकर के 10 महीने तक में मेरी YouTube की फ़र्स्ट पेमेंट आ चुकी थी। ये वीडियो मैंने थोड़ा सा लेट से बनाया है, मुझे ज़रूरी नहीं लगा इसलिए मैंने नहीं बनाया था। और जब बहुत सारे कमेंट्स आने लगे तब मैंने सोचा कि मैं आज अपना ये वीडियो आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आए। तो मेरे YouTube की फ़र्स्ट पेमेंट मई में ही आ गई थी और अभी वीडियो मैं थोड़ा लेट से इसका शूट कर रही हूँ। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। किसने मेरी हेल्प की, कब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, कितना वक्त लगा इस पेमेंट को आने में मेरे पास, तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। तो बात करते हैं सबसे पहले कि मैंने अपना चैनल कब क्रिएट किया। तो जुलाई 2023 में मैंने अपना चैनल बनाया था। ये जो चैनल आप लोग देखते हैं ना, MP ब्लॉगर पूजा, इसको मैंने जुलाई 2023 में बनाया था। तो स्टार्टिंग में मैंने किसी को भी नहीं बताया था। मेरे घर में मेरे हस्बैंड को पता था, मेरे दोनों बच्चों को पता था और इसके अलावा मैंने किसी को भी नहीं बताया था। मेरे मायके में, मेरे ससुराल में, मेरी फैमिली में और किसी को भी नहीं पता था कि मेरा यूट्यूब का चैनल है। यहाँ तक कि आज तक मैंने किसी को नहीं बताया है कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल है। इसका जो नाम है ना, वो मैंने अचानक से ही रखा था, बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। जब मेरा चैनल मैंने बनाया था तो कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया था, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था MP ब्लॉगर पूजा। तो ये जो MP ब्लॉगर पूजा के नाम से मेरा चैनल आप लोग देखते हैं ना, ये जुलाई में मैंने बनाया था। और जिस दिन मैंने चैनल अपना बनाया था उस दिन मैंने ठान लिया था कि आज से मैं कंटिन्यू इस पे काम करूँगी, क्योंकि जो यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने का जो क्राइटेरिया है वो है 4000 वॉच आवर और 1000 सब्सक्राइबर, आप सबको पता ही होगा। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगा कि 1 साल तक में तो मैं कम से कम धीरे धीरे करके कर लूँगी। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इस पर डेली काम करूँगी और बहुत मेहनत करूँगी। तो जिस दिन मैंने अपना चैनल बनाया था उस दिन ही मैंने अपने आप को समझाया था कि मुझे इस पर काम करना है, मेहनत करना है। मैं उस पर डेली वीडियो अपलोड करती थी, डेली ब्लॉग के ही वीडियो अपलोड करती थी। और डेली वीडियो अपलोड करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए स्टार्टिंग में। और घर की सारी जिम्मेदारी थी, घर के सारे काम, सब कुछ मुझे देखना था, बच्चों का स्कूल, बच्चों की पढ़ाई और घर की हर चीज़। तो इस तरीके से मेरी सारी चीज़ें चलती थी, वीडियो अपलोड करना, शूट करना डेली। और डेली बहुत मुश्किल लगता था, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत भी होती थी। रात रात भर मैं नहीं सोती थी, रात भर मुझे जागना पड़ता था।
जैसे सारे काम करने में मुझे देर हो जाती थी, तो उस टाइम पे फिर मुझे वीडियो की एडिटिंग वगैरह करना, उसको सारी चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता था मुझे, क्योंकि आता नहीं था। और घर में मुझे मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते थे, आज भी वो करते हैं। मेरे हस्बैंड से ज़्यादा मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं। हस्बैंड का भी सपोर्ट रहता है, लेकिन उनका बहुत मतलब इस पे इंटरेस्ट नहीं रहता है ब्लॉग में आने का। बस ये रहता है कि ठीक है तुम कर लो। तो मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, आज भी करते हैं। तो उस टाइम पे भी यही हाल था। जब भी मैं डिमोटिवेट हो जाती थी ना, मेरे बच्चे मुझे बहुत समझाते थे कि मम्मा आप मेहनत करते रहिए, ऐसे कुछ भी नहीं मिलता, आप मेहनत करते रहिए कंटिन्यू, फिर देखिए। तो स्टार्टिंग में मेरे सिर्फ एक सब्सक्राइबर थे, जो कि मेरे हस्बैंड के फ़ोन से मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था। और उसके बाद फिर मैं डेली वीडियो अपलोड करती गई। 3-4 वीडियो मैंने अपलोड किए, जिसमें कि 50 से लेकर के 100 तक व्यूज़ आए, और मुझे ठीक लगता था कि ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके लगभग 1 हफ्ते हो गए थे। 1 हफ्ते के बाद मैंने एक वीडियो अपलोड करी, उसमें लगभग 400 से 500 व्यूज़ आए। तो फिर मुझे थोड़ा सा और मोटिवेशन मिला, तो मुझे लगा और मेहनत करनी चाहिए। और फिर मैं ऐसे करती गई। लगभग 1.5 महीना जब हुए, अगस्त के लास्ट में, 2023 अगस्त के लास्ट में ही मेरी 1-2 वीडियो में काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ गए। लगभग 11,000 से लेकर के 15,000 तक 2 वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ आ गए। तो उसी टाइम पे मेरा जो वॉच टाइम है ना, वो कंप्लीट हो गया था। मतलब चैनल बनाने के बाद से लेकर के 1.5 महीने में मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था। और उस टाइम पे मेरे जो सब्सक्राइबर थे ना, वो लगभग 500 के आसपास थे। और उसके बाद फिर मुझे चाहिए था 1000 सब्सक्राइबर मुझे कंप्लीट करना था, जो जिससे मेरा चैनल मोनेटाइज होता। तो वॉच टाइम तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो सब्सक्राइबर थे ना, उसको कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा समय लगा मुझे। लगभग 3 महीने का टाइम लगा। तो अक्टूबर 2023 में मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो भी कंप्लीट हो चुके थे। 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे अक्टूबर के महीने में। और इस तरीके से फिर मैंने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया। और चैनल जब मोनेटाइज के लिए आप अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें आपके जो व्यूज़ हैं वो रियल होने चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो भी रियल होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी क्या कैसे होगा। एक होता है ना, फर्स्ट टाइम था मेरा, तो बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। अंदर से ना बहुत घबराहट हो रही थी, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या होगा। और मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद 2-3 दिन लगता है, कभी कभी 1 हफ्ते भी लग जाते हैं, और कभी कभी तुरंत भी हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैं देखती थी, सब लोग कोई कुछ बताते, कोई कुछ, सबकी मैं जर्नी देखती थी, तो सब लोग बताते मेरा चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ, ये सब इतने सब्सक्राइबर वगैरह कंप्लीट करने के बाद भी। तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगता था, फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो मुझे भी बहुत डर लगता था, और जितना ज़्यादा मैं परेशान होती थी ना, उतना ज़्यादा मेरे बच्चे मुझे मोटिवेट करते थे, समझाते थे कि मम्मा आप मेहनत की हैं तो आप परेशान मत होइए, मतलब मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। यही चीज़ बच्चे हमेशा मेरे बोलते थे। लगभग 8 से 9 दिन हो गए, मैं हर दिन अपना फ़ोन चेक करती थी कि यूट्यूब की तरफ से मेल आया या नहीं आया, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं हुआ। लगभग 8 दिन हो चुके थे। 9वां दिन जब लगा, सुबह सुबह मैं सो करके उठी और मैंने देखा अपना चैनल, फ़ोन चेक किया, तो उसमें यू आर नाउ यूट्यूब पार्टनर लिखा हुआ था। मतलब मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया था। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी ना, इतनी ज़्यादा खुश हुई थी कि मैं उसी समय चिल्ला करके सबको बुलाने लगी, बच्चों देखो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। और हस्बैंड को भी बताया, बच्चों को बताया, बस इतने लोग तो जानते थे, तो इतने लोग को बताया और बहुत ज़्यादा खुश थी। तो 20 अक्टूबर 2023 को मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया, और जनवरी 2024 में 1 जनवरी को न्यू ईयर के दिन मेरा गूगल एडसेंस भी आ गया था। और उसके बाद फिर काउंटिंग शुरू होती है डॉलर्स की, जो कि $100 कंप्लीट करने होते हैं आपको एडसेंस में। और जब एडसेंस में $100 कंप्लीट हो जाते हैं, तब आपकी फर्स्ट पेमेंट आती है। तो डॉलर्स कंप्लीट करने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया, क्योंकि व्यूज इतना अच्छा भी नहीं आता था, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे करते। मेरे यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट 26 मई 2024 को मेरे अकाउंट में आ चुकी थी। उस टाइम पे मैं गांव गई थी और बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, सच में बता रही हूँ, इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी ना। उस टाइम पे मैं गर्मी की छुट्टी में अपने मायके गई हुई थी,
और जब मेरी पेमेंट आई है ना, उस टाइम पे मैं अपने मम्मी के घर में थी, मायके में थी। तो मैंने सबको बताया, मम्मी को, पापा को, और सब लोग बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो फ्रेंड्स, ये YouTube की फ़र्स्ट पेमेंट नहीं है, ये मेरे लाइफ की फ़र्स्ट पेमेंट है और मैंने आज तक 1 रुपया भी कभी नहीं कमाया अपनी मेहनत से। तो ये मेरी लाइफ की फ़र्स्ट पेमेंट है, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे शेयर करूँगी मेरे साथ क्या हुआ था। तो डॉलर्स बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा था, ज़ीरो हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और उस टाइम पे हस्बैंड भी नहीं थे, हस्बैंड यहाँ आ गए थे और मैं अपने मायके में थी। तो मैंने हस्बैंड को सारी चीज़ें बताई कॉल करके और हस्बैंड बोले कि चेक करते रहना, परेशान मत होना, देखते रहना, बार बार अपना पहले अकाउंट चेक करते रहना, हो सकता है जो पेमेंट आने वाली हो इसलिए ऐसा होता हो। क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो मेरे साथ जो हुआ वो मैं आप सबके साथ में बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो एक दिन पहले ही पूरा जो डॉलर है ना वो ज़ीरो हो गया था। फिर उसके बाद फिर मैं बार बार अकाउंट चेक करती और फिर से ये YT स्टूडियो अपना चेक करती और कुछ भी नहीं चेंज हो रहा था। अगले दिन जैसे ही 11 बजे 26 तारीख को सुबह में, तो सुबह से मैं अपना फ़ोन चेक कर ही रही थी, लेकिन जैसे ही 11:01 हुआ उस टाइम पे एक मेल आया कि आपकी जो पेमेंट है ना वो आपके अकाउंट में आ चुकी है। और मेरे अकाउंट में भी मैसेज आया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ चुके हैं। तब जाकर मेरे जान में जान आई और फिर मैंने हस्बैंड को दोबारा से कॉल किया और उनको बताया कि मेरी पेमेंट ना मेरे अकाउंट में आ गई है। तो फिर उस दिन तो खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं था, बहुत ज़्यादा खुश थी मैंने किसी को बताया नहीं था अपने चैनल के बारे में, लेकिन उस दिन फिर मैंने पापा को, मम्मी को, सभी को बताया, मायके में जितने लोग थे। तो पापा मम्मी जानते हैं मेरे कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ और फिर मम्मी पापा बोले भी कि ठीक है, मेहनत करो। बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना, माँ बाप को भी बहुत खुशी होती है। तो बहुत खुश थे सब लोग। इसी तरीके से सारी चीज़ें चलती रही। यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट जो है वो आ चुकी थी। तो चलिए अब बात करते हैं कि किसने मेरी मदद की। तो जब मैं अपना वीडियो अपलोड करती थी उसके लगभग 10 से 15 दिन हो चुके थे वीडियो अपलोड करते हुए। डेली वीडियो अपलोड होता था मेरा। 10-15 दिन के बाद मुझे एक कमेंट आया और उस कमेंट में लिखा था कि आपका जो वीडियो है बहुत अच्छा है, थोड़ा सा स्पीड कम कर दीजिए बस। फिर मैंने वो चीज़ की और इसके बाद फिर ऐसे 15-20 दिन और बीत गए। फिर एक कमेंट और आता है, किसी और का आता है, उनका नहीं। दूसरा जो कमेंट आता है उसमें लिखा था कि आप अपना वीडियो 1080 के रेशो पे एक्सपोर्ट कीजिए। मतलब जब हम एडिटिंग ऐप पे वीडियो को एडिट करते हैं उसके बाद जब एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उसी चीज़ को लेकर के मुझे बताया गया था कि आप अपनी वीडियो को 1080 के रेशो पे एक्सपोर्ट कीजिए। तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता थी और मुझे यही 1-2 कमेंट आए थे जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को भी, किसी को भी नहीं पता थी और मुझे भी नहीं पता थी। तो इस तरीके से कहते हैं ना, ऊपर वाला आपकी मदद करता है। तो वो 2 अनजान लोग थे और अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जो नए यूट्यूबर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। ऐसे ही अगर आपको जानकारी रहती है ना तो आप दूसरों की मदद करिए। और मुझे यही 2 कमेंट आए थे जिससे मुझे मदद मिली। और बाकी अगर और यूट्यूबर्स की बात करें ना तो आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी सपोर्ट नहीं करता इसमें, क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं है, ये महीनों सालों हमेशा की, जैसे आपको हमेशा वीडियो अपलोड करना है तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कर भी नहीं सकता कोई सपोर्ट। इसमें सब अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता, चाह करके भी नहीं कर सकता, क्योंकि सपोर्ट करने जैसा कुछ है ही नहीं। आप अपनी मेहनत कीजिए और अपनी मेहनत पे आप भरोसा रखिए और एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो नए यूट्यूबर्स को मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप मेहनत करते रहिए लगन से और डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेट रहिए, खुश होकर के मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे व्यूज़ नहीं आते, क्या करूँ दी, कुछ बताइए, कोई ट्रिक है। और जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं, मैं आप सबको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपने अपना नया चैनल क्रिएट किया है ना, तो सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं नए यूट्यूबर, वो यही गलती करते हैं कि
अपने चैनल का पूरा हर जगह ढिंढोरा पीट देते हैं कि देखो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो शेयर करते हैं फेसबुक में या अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप में, रिलेटिव्स के पास भेज देते हैं, वीडियो डेली शेयर करते हैं। ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपका नया चैनल है ना, तो आप किसी को भी मत बताइए। मैं तो यही कहूँगी, चुपचाप अपने आप को जो सपोर्ट करते हैं उनको बताइए, अपने घर में बताइए, हस्बैंड को, बच्चों को। और इसके अलावा आप ज़्यादा लोगों को ना बताइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको ग्रो होता हुआ हर कोई पसंद करे। बहुत सारे लोग हैं ना जो नहीं देखना चाहते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई थी, इसलिए मैंने ये सब किया। इसके बारे में मैं आप सबको बाद में बताऊंगी, क्योंकि एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जो मेरा चैनल है ना, ये दूसरा चैनल है। जी हाँ, ये मेरा दूसरा चैनल है। इससे पहले मेरा एक और चैनल था, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। है, आप कंसिस्टेंसी बना करके रखिए, क्योंकि अगर 1-2 दिन का एक्स्ट्रा गैप हो जाता है ना, तो आपका जो चैनल का व्यूज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और फिर दोबारा से चैनल ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है। तो बस एक चीज़ मैं आप सभी को यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि अपनी कंसिस्टेंसी का बराबर ध्यान दीजिए और डेली वीडियो अपलोड कीजिए। मैं कैसे ये चीज़ करती थी आपको पता है, मैं अपनी बात बता रही हूँ। डेली वीडियो अपलोड करना बहुत मुश्किल है। मतलब जो लोग यूट्यूब पे काम करते हैं ना, डेली वीडियो अपलोड करते हैं, उनको पता होगा ये चीज़ बहुत मुश्किल होता है, खास करके हाउसवाइफ के लिए। घर की भी हर चीज़ें देखनी होती है। तो मैंने ये चीज़ अपने हस्बैंड से सीखी है। मैं अपने हस्बैंड को देखती थी, वो डेली ऑफिस जाते थे। मतलब उनको अगर फीवर है, उनकी तबीयत ख़राब है, तो भी वो ऑफिस जाते थे। तो मैंने उनसे ये चीज़ सीखी है कि जब मेरे हस्बैंड ये चीज़ कर सकते हैं, डेली ऑफिस जाते हैं, चाहे उनकी तबीयत ठीक हो या ना हो, चाहे बारिश आए, आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, वो डेली ऑफिस जा रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे तो घर पे रह के ये चीज़ करनी है। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैंने इस तरीके से रेगुलर रहने की कोशिश की है, क्योंकि शुरू में बहुत मुश्किल होता था। तो फिर मैंने ये चीज़ अपने हस्बैंड से सीखी है। डेली मेरे हस्बैंड भी जैसे ऑफिस जाते थे, वैसे मैंने भी अपना ये जॉब समझ करके डेली इस पे मेहनत, ज़्यादा गैप करने की कोशिश नहीं करती हूँ। तो ये था मेरी यूट्यूब की जर्नी और चैनल बनाने से लेकर के फर्स्ट पेमेंट आने तक का सफ़र कुछ ऐसा था। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी थोड़ा सा मोटिवेट होंगे। और अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, कुछ आप मुझसे जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है मैंने इसमें कुछ और चीज़ें नहीं बताई हैं, तो फिर मैं आपको उसके जवाब दूंगी। तो ऐसी थी मेरी यूट्यूब जर्नी। और फ्रेंड्स, मेरी जो दूसरी गुड न्यूज़ है ना, मैंने बोला है ना आप सभी को कि मैं दूसरी गुड न्यूज़ भी शेयर करूंगी, यूट्यूब की ही है। तो फर्स्ट गुड न्यूज़ तो ये थी कि मेरी फर्स्ट पेमेंट आ गई है। और सेकेंड जो गुड न्यूज़ है ना, वो ये है कि मेरी सेकेंड पेमेंट भी बहुत जल्द आने वाली है। तो आप सब अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना करके रखिएगा, और मेरी जल्द ही सेकेंड पेमेंट भी आने वाली है। और ये जो यूट्यूब की पेमेंट है, ये कितनी आई है, आप सबके मन में भी ये चीज़ चल रही होगी। आप सभी जानना चाह रहे होंगे कि मेरी यूट्यूब की जो फर्स्ट पेमेंट है वो कितनी आई है। तो ऐसे डायरेक्ट तो मैं नहीं बता सकती हूँ। आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूँगी कि आप इस पैसे से एक अच्छा सा फ़ोन खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा सा, जिसमें सारे फीचर्स होते हैं, सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छा सा एक फ़ोन ले सकते हैं, और एक बहुत अच्छा सा टीवी ले सकते हैं, या फिर फ्रिज ले सकते हैं। इतनी मेरी आई है यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट। तो अब आप लोग समझ जाइएगा, और अगर समझ गए हो ना तो कमेंट करके भी बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।